नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ध्यान से समझो। सपोज हमने कुछ सेट्स लिख लिए। सेट ए कंटेन्स 1 2 3। सेट बी कंटेन्स 2 4 5। सेट सी कंटेन्स से 5 6 7। ऐसे रैंडमली मैंने कोई 3 सेट पिक कर लिया। अगर आपसे कहा जाए कि आप ए यूनियन बी लिखें, यू को यूनियन पढ़ते हैं, यहां पे इसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी। मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का सीधा सा मतलब यह है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना, मिलाकर जितने बनेंगे वो ए यूनियन बी हो गया। यूनियन का मतलब ही वही होता है, दोनों को यूनाइट कर दिया, मिला दिया। यानी आप सेट ए और सेट बी के मेंबर्स को कंबाइन करके, दोनों को मिलाकर जो सेट बनाओगे वो कहलाएगा ए यूनियन बी। तो अगर मुझे ए यूनियन बी लिखना है तो ए और बी के मेंबर्स को मिला देंगे तो क्या क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं तो 2 3 ए में भी है और 2 3 बी में भी है, तो हम यूनियन में इसको 2 बार नहीं लिखने वाले एक ही बार है, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या इसको? 1 2 3 4 एंड 5। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर मान लो मैं तीनों का यूनियन लिखने को कहता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब अब आप तीनों को कंबाइन कर रहे हो, ए बी सी तीनों के मेंबर्स को यूनाइट करके, कंबाइन करके जो नया सेट बनाओगे वो होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर मैं तीनों के मेंबर्स को मिला दूं, क्या मिलेगा? ये 1 2 3 5 6 एंड 7। तो ऑब्वियसली यूनियन में जो मेंबर होगा, जैसे आप करें कि ए यूनियन बी के मेंबर्स क्या होंगे, तो ए यूनियन बी में जो भी मेंबर्स होंगे वो या तो ए के मेंबर होंगे या बी के होंगे, मे भी दोनों के हों। जब हम कहते हैं कि ए यूनियन बी का मेंबर ए का होगा या बी का होगा, तो अंडरस्टूड है कि दोनों के भी हो सकते हैं। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका अगर एक्स ए यूनियन बी का मेंबर है तो इसका मतलब है कि एक्स या तो ए का मेंबर होगा या बी का मेंबर होगा।
एसी की रिमोट दे देना मुझे, दोनों एसी के दे दो। देखो इधर रख लो, उसे अंदर रख लो और यहां ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो। तो ए यूनियन बी सिंपली मीन्स ए और बी दोनों के मेंबर्स को आपने कंबाइन किया है और नया सेट बना दिया। यू को इन्वर्टेड यू लिख दो उल्टा करके, तो इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इन्वर्टेड यू को इंटरसेक्शन पढ़ा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ी देर बाद चिल्लाओगे, ठंड लग रही हो। देखो ध्यान दोगे जो, तो ये जो है इन्वर्टेड यू जो है ये पढ़ा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन। दो चीजों का जब भी आप इंटरसेक्शन लेते हो तो आप ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। जैसे आप दो लाइंस का इंटरसेक्शन देखते हो, इंटरसेक्शन का मतलब वो पॉइंट देखते हो जो दोनों लाइन पे आ रही है। दो लाइन का इंटरसेक्शन का मतलब वो वाला पॉइंट जो दोनों लाइन पे आ रहा है। तो इंटरसेक्शन का लिटरल मीनिंग भी कॉमन होता है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा हूं तो हम इसमें सिर्फ वो मेंबर लेंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में होने चाहिए। तो कौन से मेंबर है वो? 2 and 3। ठीक। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं हुआ तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट रह गया, यानी 5 रह गया। जैसे अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी लिखूंगा तो ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, यानी ये इंटरसेक्शन हो गया 5। और इंटरसेक्शन अगर 5 हो जाए तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर 5 है तो ये कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। इसी तरह से अगर 3 का इंटरसेक्शन लिखना हो, जैसे मान लो एक सेट में और ले लेता हूं डी, और इसमें मैंने लिख दिया सपोज 2 6 8, और मैं लिखना चाहता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन बी, सी को मैंने स्किप किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो इसका मतलब है कि वो मेंबर जो तीनों में होगा, ए में भी, बी में भी और डी में भी। और ऐसा सिर्फ एक ही मेंबर है, और वो कौन सा है? 2। समझ में आएगा? यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो। 2 या 2 से ज्यादा का यूनियन लिख रहे हो तो उनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो। इंटरसेक्शन 2 या 2 से ज्यादा का लिख रहे, दैट मीन्स उनके कॉमन मेंबर को रिप्रेजेंट करोगे जो उनमें कॉमन होगा। और अगर इनकेस कुछ कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जो भी प्रॉपर्टीज लिखी जाती है उसको याद भी रखना है, क्योंकि कहीं पे भी डायरेक्टली आपको यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। देख लीजिए, बड़ा ऑब्वियस है कि ए का अगर ए के साथ ही यूनियन हो, ए यूनियन ए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ए का ए के साथ एलिमेंट तो कोई नया एलिमेंट तो आएगा नहीं, जो ए वाले वही आएंगे सारे। तो ए यूनियन ए को हम ए ही लिखेंगे। ठीक। अगर इसी तरह से ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए, तो भी ए ही बनेगा वो, कोई, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए का मतलब है कि ए और ए में ही कॉमन देख रहे हैं। यानी आपने ए को 2 बार लिख दिया, एक सेट है, फिर दोबारा उसी को लिख दिया, दोनों में कॉमन पूरा पूरा कॉमन है, यानी ये ए लिखा गया। तो ए यूनियन ए एक इक्वल है, ए इंटरसेक्शन ए एक इक्वल। ए यहां पे एनी सेट है, कोई भी सेट। अब अगर मैं ए यूनियन 5 लिखता हूं, 5 मीन्स एम्प्टी सेट,
तो ए के साथ आप किसको मिला रहे हो? 5 को। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 5 में तो ऐसे भी कोई एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि कोई नया एलिमेंट तो आना नहीं है, जो ए वाले वही रह जाएंगे। तो ए यूनियन 5 क्या मिलेगा? ए। ए इंटरसेक्शन 5 क्या मिलेगा? कि 5 में तो कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। दैट मीन्स कि ए और 5 में एक भी कॉमन नहीं है, एक भी कॉमन नहीं है, यानी ये इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे? 5। ठीक। नेक्स्ट, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ऑब्वियसली दोनों सेम होंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप ए यूनियन बी लिख दो या बी यूनियन ए लिख दो, ये दोनों सेम चीज है। किस ऑर्डर में लिख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से इंटरसेक्शन पे भी आप ए इंटरसेक्शन बी लिख दो या बी इंटरसेक्शन ए लिख दो, ये दोनों सेम चीज है। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे नंबर्स में एडिशन कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, बट डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं है, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। अगर नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो a प्लस बी लिख दूं, b प्लस ए लिख दूं, दोनों एक ही चीज है। a इंटू बी लिख दूं प्रोडक्ट, या b इंटू ए लिख दूं, दोनों एक ही बात है। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। a माइनस बी लिख दूं, b माइनस ए लिख दूं, ये दो डिफरेंट चीजें। a डिवाइडेड बाई b लिख दूं, b डिवाइडेड बाई ए लिख दूं, ये दो डिफरेंट चीजें। तो अगर नंबर्स में मैं बात कर रहा हूं तो नंबर्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कम्यूटेटिव, जबकि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव। तो सेम इसी तरह से सेट्स में बात करेंगे कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये दोनों कम्यूटेटिव हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, इनका यूनियन लिख रहे हैं हम, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर का क्या मतलब है कि आप फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दो या लास्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने ब्रैकेट कहां पे डाला। अल्टीमेटली आप तीनों को मिला रहे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले आपने ए यूनियन बी लिया जो आ गया उसका सी के साथ यूनियन लिया, या पहले आपने बी यूनियन सी लिया जो आ गया उसका ए के साथ यूनियन लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी हम ब्रैकेट को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दूं, लास्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम यही इंटरसेक्शन पे भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। यानी ब्रैकेट फर्स्ट 2 पे डाल रहे हो या लास्ट 2 पे डाल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2 से ज्यादा के लिए भी, ये तो मैंने तीन के लिए लिया था, 3 से ज्यादा के लिए भी अगर मान लो मैं 4-5 सेट्स का यूनियन ले रहा हूं और 4-5 सेट्स का यूनियन ले रहा हूं, तो कहां पे मैं ब्रैकेट डालता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4-5 सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहा हूं, कहां पे ब्रैकेट डालता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं नंबर से आपको एक्सप्लेन करूं, तो नंबर्स में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। जैसे आप 3 नंबर को ऐड कर रहे हो तो ब्रैकेट कहां पे डालोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे ब्रैकेट कहां पे डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज आपने लिखा 2 + 3 + 5, ये लिखा। अगर मैं फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दूं तब भी इसकी वैल्यू 10 बननी है, और अगर मैं लास्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दूं तब भी इसकी वैल्यू 10 बननी है। यानी ब्रैकेट की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं फर्क पड़ेगा। बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होते हैं, उसमें फर्क पड़ जाता है ब्रैकेट की पोजीशन से। जैसे आप 3 का ऐसे लिख रहे हो 2 - 3 - 5, ठीक है। अगर आप यहां पे ब्रैकेट डालोगे तो इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 और ये -2, यानी वैल्यू क्या हो गया 4। और अगर मैं फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दूं तो वैल्यू क्या आएगी -1 - 5, यानी -6। तो वैल्यू बदल गया, यानी फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट डालोगे कोई और वैल्यू हो जाएगी, नेक्स्ट 2 पे ब्रैकेट डालोगे कोई और वैल्यू हो जाएगी। डिवीजन पे भी फर्क पड़ जाता है। देखो जैसे आपने लिखा 3 / 2 / 4, ये लिखा सपोज। अब इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी कि आप कहां पे ब्रैकेट डाल रहे हो। अगर आपने फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दिया तो ये बनेगा 3/2 / 4। क्या बनेगा ये 3/2 × 1/4, यानी ये बना 3/8।
लेकिन अगर मैं लास्ट टू पे ब्रैकेट डालता हूं तो ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 2/4, ये बनेगा, यानी 3 डिवाइडेड बाई हाफ, तो क्या हो गया ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 6। तो दोनों अलग चीजें, बोलिए सही है। तो नंबर से मैं इसलिए समझा रहा हूं कि नंबर्स में आपको तुरंत समझ में आ रही बात कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तो यूनियन और इंटरसेक्शन में ब्रैकेट की पोजीशन मैटर नहीं करती है कि आप ब्रैकेट कहां पे डालते हो, फर्स्ट टू पे, लास्ट टू पे, इंटरसेक्शन में भी फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर्स में अगर मैं कहूं तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, यानी अगर आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आप कहीं पे भी ब्रैकेट डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कहीं भी ब्रैकेट डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो ब्रैकेट की पोजीशन से फर्क पड़ जाता है। तो हम कहेंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, बट डिवीजन और सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। सेम इसी तरह से हम सेट्स में करें कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन एसोसिएटिव है। ब्रैकेट की पोजीशन, एसोसिएटिव का मतलब होता है कि ब्रैकेट की पोजीशन मैटर नहीं करती, हम कहीं भी ब्रैकेट डाल दें। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट लिखे, अगर ये लिखा होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको ये लिखा जा सकता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये दोनों एक चीज है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा जाए या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखा जाए, या उल्टा कर दो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को लिखा जा सकता है बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। इन दोनों प्रॉपर्टीज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, इसका भी मैं नंबर से समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको मैं लिख सकता हूं ए यूनियन बी, पहले फर्स्ट वाले के साथ यूनियन, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको थोड़ा सा अगर वर्ड में बोलूं तो ऐसे कहेंगे कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन को इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सिमिलरली इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यानी बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ईच अदर। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। अब मैं जरा नंबर से समझाता हूं आपको। जैसे नंबर में मैंने लिखा a इंटू बी प्लस सी, एक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और एक सम यूज कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी, ये लिखा जा सकता है। a क्रॉस बी प्लस सी को ये लिखा जा सकता है a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी। मतलब ये कि प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, जो प्रोडक्ट है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्रोडक्ट। अगर मैं उल्टा लिखूं a प्लस बी क्रॉस सी, तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता a प्लस बी a प्लस सी, ये ट्रू नहीं होगा, ऑब्वियसली ट्रू नहीं होगा। अगर इसमें वैल्यू डालोगे a प्लस बी और क्रॉस a प्लस सी नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी यहाँ एक तरफ से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव है। मैं यूनियन और इंटरसेक्शन में दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी आप यूनियन ले रहे हो या इंटरसेक्शन ले रहे हो, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इसको अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, भी प्रूव भी करेंगे एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल ले लूंगा ए बी सी का और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल के देखेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल के देखेंगे, दोनों सेम आनी चाहिए। ऐसे ही दूसरे वाले को भी कोई भी एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि इसको प्रूव कीजिए थ्रू एन एग्जांपल, तो आप कोई भी 3 सेट सपोज कर लोगे ए बी सी
और लेफ्ट साइड वाला सेट निकाल के देखोगे, राइट साइड वाला सेट निकाल के देखोगे, दोनों सेम आनी चाहिए। और फिर इनका जनरल प्रूफ भी हम बाद में चलकर देखेंगे आगे, एग्जाम्पल के थ्रू नहीं। अगर जनरल वे में इसको प्रूफ करना हो तो हम कैसे प्रूफ करेंगे वो भी आगे चलकर देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहा हूं, आगे देखिएगा। अगर ये लिखा हुआ कहीं पे, ध्यान दोगे, X बिलोंग्स टू A यूनियन B, अगर ये लिखा हुआ कहीं पे X बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो A यूनियन B में कौन से मेंबर आते हैं? या तो A के या B के। तो अगर X A यूनियन B का मेंबर है तो X या तो A का मेंबर होगा या B का, आइदर A और B में भी दोनों का हो, लेकिन गारंटी नहीं है कि दोनों का हो सकता है कि किसी एक का ही मेंबर हो। जैसे मान लो हमने A में लिया 1 2 3 और B में लिया 3 4 5, तो यूनियन में आएगा 1 2 3 4 5। अब 1 जो है सिर्फ A का मेंबर है, दोनों का मेंबर नहीं है, तो यूनियन में जो मेंबर होगा वो या तो X, अगर A यूनियन B का मेंबर है तो इसको आप लिखोगे कैसे? इसको लिखोगे X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, एंड दिस इज बोथ वे ट्रू। एरो डाल दो, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, तो आप इसे लिख दोगे X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर A में है या B में तो यूनियन में पक्का आएगा वो। तो अगर X A का मेंबर है या B का मेंबर है तो ऑब्वियसली जो यूनियन में है वो आना ही आना है उसको। बोलो ठीक है। ये मैथमेटिक्स में और को यूनियन पढ़ते हैं, मतलब कहीं पे भी इंग्लिश में और लिखा हुआ है तो मैथमेटिक्स में यूनियन बनता है। जहीं पे जैसे दो इनइक्वालिटी लिखी होगी, इसको मैं इनइक्वालिटी मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ है 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, लिखा हुआ है 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। दो इनइक्वालिटी है। इंटरवल में बोलूं तो पहली इनइक्वालिटी क्या है? x बिलोंग्स टू 1 2 2। इक्वालिटी क्या है? x बिलोंग्स टू 3 2 4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू 1 2 2 और जगह पे क्या आ जाएगा? यूनियन 3 2 4। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू 1 2 2 यूनियन 3 2 4। मैथमेटिक्स में कभी भी और को, इंग्लिश वाले और को मैथमेटिकल वर्ड में लिखना चाहते हैं तो उसकी जगह पे यूनियन वर्ड यूज करते हैं, यानी x बिलोंग्स टू इसे लिखेंगे 1 2 2 यूनियन 3 2 4। और अगर कहीं पे ये लिखा हुआ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो इंटरसेक्शन में आप कौन से मेंबर चूज करते हो? जो दोनों में हो, गारंटी से दोनों में हो। तो अगर ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो गारंटी है कि ये दोनों का मेंबर होगा, यानी हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, दोनों में होना कंपल्सरी है। तो हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। तो यूनियन के लिए और लिखते हैं, इंटरसेक्शन के लिए एंड लिखते हैं। ये ध्यान रखिए, जहां पे यूनियन आएगा उसके लिए और वर्ड यूज होगा, इंटरसेक्शन आएगा तो एंड वर्ड यूज होगा। या अगर कुछ ना लिखें, सिर्फ कॉमन भी दे दें तो वो इंटरसेक्शन माना जाता है, यानी कॉमा डाल दें, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A कॉमा x बिलोंग्स टू B। एंड लिखें या सिंपली कॉमा डाल दें तो भी एंड ही पढ़ा जाता है, उसे पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। और लिखना कंपल्सरी होता है, एंड की जगह पे कॉमा भी चल जाता है, यानी आप x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B नहीं लिखना चाहते हो तो आप सिंपली लिख दो x बिलोंग्स टू A कॉमा x बिलोंग्स टू B, मतलब x दोनों में बिलोंग कर रहा है, A में भी है और B में भी है। ठीक है बात? चलिए क्वेश्चन करेंगे, लिखिए क्वेश्चन। लिखो A इज इक्वल टू 0 1 2 4, B इज इक्वल टू 1 2 3, C इज इक्वल टू 2 3 4 5। ये तीन सेट्स आपको गिवन है। प्रूव दैट
prove that A union B intersection C union B intersection A union C, या इसी को वर्ड में बोल दिया जाएगा कि प्रूव यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, यानी ये प्रूव कीजिए कि यूनियन जो होगा वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव। प्रूव करने का मतलब क्या है? आप लेफ्ट हैंड साइड निकाल के देखो, राइट हैंड साइड निकाल के देखो, दोनों सेम सेट आने चाहिए। कर लिया? देखो लिखोगे कैसे? पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखो। लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए सेट लिख दो, यहां पे ए सेट हो गया 0 1 2 एंड 4 यूनियन, बस जस्ट वैल्यू रखते जाओ। ए सेट लिख दिया आपने 0 1 2 4 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखो। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में जो कॉमन है, और बी इंटरसेक्शन सी है क्या एक्चुअल में? बोलो। 2 and 3, तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया, बोलो ठीक है। ये आपने जो लिखा है ये बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, ये आपने ए लिखा है। तो ए की वैल्यू लिख दी 0 1 2 4 जो गिवन था, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिख दी जो बी और सी में कॉमन था 2 and 3। और अब क्या करना है? इन दोनों का यूनियन लेना है, दोनों को मिला देना है। तो दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? 0 1 2 3 एंड 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो, बोलो सही है। अब राइट हैंड साइड निकाल के देखें। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। समझोगे ध्यान से। पहले आप ए यूनियन बी लिखो। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को मिलाकर। तो ए यूनियन बी क्या बन रहा है? 0 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन। देन ए यूनियन सी लिखो, ए और सी को मिलाकर। ए और सी को मिलाकर क्या बन रहा है? 0 1 2 3 4 एंड 5। और अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, मतलब इन दोनों में कॉमन देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में कॉमन आप देख रहे हैं 0 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है वही राइट हैंड साइड का है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। बोलो ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन।
बात ना करें, लिखें। A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4, A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3 4, C is equal to 1 2 3 4 5 6, अब लिखो A यूनियन B यूनियन B इज इक्वल टू C। A यूनियन लिखो, तो जो मैं बोल रहा हूँ लिखो तो पहले, A यूनियन B यूनियन D इज इक्वल टू C। राइट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट D। D कौन सा सेट हो सकता है, छोटा से छोटा, मतलब मिनिमम कौन सा सेट हो। राइट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट D। D आपको लिखना है कि D कौन सा सेट हो सकता है। राइट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट D। ये भी ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, D की कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं उसमें से पूछ रहा हूं कि सबसे छोटा वाला क्या हो सकता है D। हो गया सभी का? क्या फाइंड करना है आपको? सेट डी। ध्यान से सुनो, इधर क्या कर रहे हो, इधर ध्यान दो, क्या पूछ रहा था, इधर देखो। सेट डी फाइंड करना है और डी की कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मुझे डी की सारी पॉसिबिलिटीज लिखने को कहा जाए तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन उसमें से कहा गया कि जो सबसे छोटा पॉसिबल सेट डी हो सकता है वो बताए कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। तो देखो ए और ए बी सी तो इसमें हमें पता ही है, और यूनियन में ब्रैकेट की पोजीशन मैटर करती नहीं है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से पहले दो का पहले हम यूनियन ले लेते हैं। ए यूनियन बी पहले ले लेते हैं लेफ्ट साइड पे। तो ए यूनियन बी, ए और बी मिलाकर क्या हो गया 1 2 3 4। इसका यूनियन लेना है बी के, और उधर सी है 1 2 3 4 5 6। बोलो सही है? तो इसमें चार तो आ ही गए, 1 2 3 4। डी के साथ यूनियन मिलाने पे वो बनना चाहिए, तो दैट मींस कि डी में कम से कम दो तो होने ही चाहिए। कौन से? 5 और 6, क्योंकि 5 और 6 सेम में तो है नहीं, तो अगर वो यूनियन में आ रहा है तो वो डी से ही आएगा और तो कहीं से आ नहीं सकता। दैट मींस कि डी में कम से कम दो तो होने ही चाहिए, 5 6। तो इसलिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो होगा डी, वो क्या होगा 5 6। यहां पे ये लिख दोगे, दिस इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं डी में 5 6 के अलावा भी कुछ ले लूं, जैसे 1 5 6 ले लूं, तभी ये यूनियन बनेगा। अगर डी में मैं 3 5 6 ले लूं, तभी ये यूनियन बनेगा। तो इसके अलावा भी मैं इसमें 1 को भी रख सकता हूं, 2 को भी रख सकता हूं, 3 को भी रख सकता हूं। तो डी की बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी डी को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये भी सवाल आपसे पूछ दूं कि डी की टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी पॉसिबल सेट्स डी कितने होते हैं, लिख लो। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स डी। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स डी। डी की टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इतना आसानी है सर, थोड़ा दिमाग लगाइए। डी की टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो बताइए। नंबर ऑफ, अगर हम डी सारे लिखना चाहें तो हमें कितना लिखना पड़ेगा ये बताओ, क्योंकि ये दो तो आप कंपल्सरी लिखोगे और बाकी चार में से
हो सकता है आप एक भी ना लो, जैसे यही रह गया, हो सकता है एक लो, हो सकता है दो लो, हो सकता है तीन लो, यानी हो सकता है चारों लो। तो डी के सारे, इसके सारे सबसेट, इसके सारे सबसेट कितने होंगे? 16। दैट मींस कि डी की टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 16। 16 कैसे? एक तो ये आ गया, यानी इसमें से कुछ नहीं लिया, एक हो गया, इसमें से एक एक करके डाल दूं, यानी एक बार 1 रख दूं, एक बार 2 रख दूं, एक बार 3 रख दूं, एक बार, तो 4 सिंगलेटन वाले हो जाएंगे, एक एक करके जो आएंगे। फिर इसमें से 2 उठा के रख दूं इसमें, यानी एक बार 1 2 को रख दूं, एक बार 1 3 को रख दूं, एक बार 1 4 को रख दूं, एक बार, तो पेयर्स वाले सारे हो गए। फिर इसमें से 3 उठा के रख दूं, 3 3 वाले, और इसमें से चारों के चारों उठा के रख दूं, यानी पूरा का पूरा सेट। तो एक्चुअली क्या देख रहे हो आप? एक एक सबसेट देख रहे हो कि एक एक सबसेट कितने तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाता है कि डी की टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो डी की टोटल 16 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यानी अगर हम डी सेट लिखना चाहें तो टोटल 16 बनेंगे, जिसमें सबसे छोटा वाला जो होगा वो ये होगा। तो ये भी लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ possible sets D is 16. Total number of possible sets D is 16. समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए एंड बी, बल्कि लिखो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, कैपिटल लेटर्स में ए कॉमा बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, आर एनी थ्री सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 एन बी इज इक्वल टू 4 एन सी इज इक्वल टू 5। मतलब क्या इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A is 3, number of elements in B is 4, number of elements in C is 5. ठीक है? Find the maximum and minimum number of elements. देखो, find the maximum and minimum number of elements in नंबर 1 में लिखोगे A यूनियन B, नंबर 2 में लिखोगे A इंटरसेक्शन B, नंबर 3 में लिखोगे ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर 4 में लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर 5 लिखोगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और नंबर 6 लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं क्या पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि ए में 3 मेंबर है, कौन से 3 है वो हमें नहीं पता, बट 3 है ए के अंदर, बी के अंदर 4 है, सी का ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा, ये नहीं बताएगा कौन से हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं इसके अंदर 4, इसके अंदर 5। तो आपको ये बताना है कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं और कम से कम कितने हो सकते हैं। ऐसे इसमें बताना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं, सारी की पॉसिबिलिटी सोच समझ के लिखिएगा, जल्दबाजी में गलती मत कीजिए। साहिल प्रॉब्लम कर ले, बातें कर रहा है बैठ कर से।
दो दो साइल है, दूसरा कोण ये भी है, इधर भी है। अपने से कितने लोगों की इससे पहले क्लास होती है, मेरी क्लास से पहले, मतलब आज के दिन कोई क्लास होती है आप लोगों की? अच्छा, कितने? 1 2, अब हाथ के ऊपर करो। अच्छा, 4 लोग हैं, बाकियों की क्लास नहीं होती आज को। हो गया पक्का? ठीक। चिराग कर लिया? आप दोनों में से लारा कौन है, सारा कौन है? आप लारा हो, अब सारा। लारा सारा, ठीक है। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, रेड वाली से, रेड 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 चलो समझो, ध्यान से समझोगे। अभी हुआ नहीं अभी तक, गप्पे मारे बैठते फिर। चलो देखते हैं। ए में 3, बी में 4। सुनो इधर, आपको लिखना है सभी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे और मिनिमम कितने होंगे। देखिए, तो ए में 4 और बी में 3 मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकते हैं, 7 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो मैक्सिमम हो गया 7। और मिनिमम कितने होंगे? तो ए में 4 है, बी में 3 है, मिलाने पे 4 से कम तो किसी भी हाल में नहीं आएंगे, क्योंकि और वही 4 कब होंगे? जब बी वाले सारे ऑलरेडी ए में हो, तो फिर यूनियन लेने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मान लो ए में 4 है, ए में 3 है, मान लो 1 2 3, और बी में 4 है 1 2 3 4। मान लो ए में 3 है 1 2 3 और बी में 4 है 1 2 3 4। तो जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में 4 ही आएंगे। कौन से? 1 2 3 4। तो कम से कम लेकिन 4 तो आएंगे ही आएंगे, 4 से कम किसी भी हाल में नहीं हो सकते। तो मिनिमम कितने होंगे? 4। बोलो ठीक है? ये इसमें कोई डाउट है किसी को? इंटरसेक्शन पे चलते हैं। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, जो दोनों में कॉमन होंगे।
तो ए में 3, बी में 4, ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियसली 3 कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि ए में 3 ही है तो कॉमन ज्यादा से ज्यादा 3 बन सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉमन जो हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं। और मिनिमम हो सकता है एक भी कॉमन ना हो, यानी ऐसा भी हो सकता है ना कि एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है यानी जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया, नंबर बोल रहे तो 0 बोलोगे, 5 नहीं बोलोगे। सेट नहीं पूछा गया आपसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए, कितने मिनिमम होंगे, तो मिनिमम होंगे 0। अब सुनेंगे, यूनियन करते हैं तीनों को मिलाकर। इधर देखो, इधर सामने ए में 3, बी में 4, सी में 5, जब हम मिलाएंगे तो मिलाकर मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 12 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम हो गए 12 और मिनिमम 5 तो आएंगे ही आएंगे, सी वाले तो आने ही आने 5, इससे कम तो किसी भी हाल में नहीं बनेंगे, तो 5 तो कम से कम होंगे। बोलो ठीक है ये। और वो 5 भी कब होंगे, जब ए और बी दोनों सी का सबसेट हो, यानी ए वाले सारे सी में हो, बी वाले सारे सी में हो, तो यूनियन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी वाले ही सारे आएंगे से। बोलो ठीक है। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन, ए में 3, बी में 4, सी में 5, ऑब्वियसली 3 से ज्यादा कॉमन हो नहीं सकते, तो मैक्सिमम कॉमन 3, मिनिमम 0। इंटरसेक्शन तो मिनिमम 0 होगा ही होगा, कम से कम जो होगा वो 0। नेक्स्ट, इस पे ध्यान से देखिएगा, इस पे चूंकि यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन हो गया, इससे ध्यान से समझोगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, पहले देखना है कि ये मैक्सिमम क्या होगा। तो ए में तो हमें पता है कि 3 है, मैक्सिमम करने के लिए इसको देखना पड़ेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में 4 है, सी में 5 है, तो बी इंटरसेक्शन सी मैक्सिमम 4 हो सकता है, बी और सी में कौन। नो, ए में 3 और ये ज्यादा से ज्यादा 4, तो मिलाकर दोनों मैक्सिमम बनेंगे 7, तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो 7। मिनिमम क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिए। मिनिमम एक्चुअली बी इंटरसेक्शन सी मिनिमम 0 हो सकता है, बी और सी में कुछ कॉमन हो ही ना, तो बी इंटरसेक्शन सी मिनिमम 0 हो सकता है, बट ए वाले तो सारे आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए मिनिमम जो होगा वो 3 होगा। बोलो ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाले, पहले मैक्सिमम देखता हूं। सर अगर बी इंटरसेक्शन सी 0 हो जाएगा तो ए बी इंटरसेक्शन सी अगर 0 होगा तो एक भी एलिमेंट नहीं है इसमें। हाँ, तो ए यूनियन बी 0 1 2 3 हो जाएगा, तो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। 0 नहीं, बी इंटरसेक्शन सी 5 अच्छा, हो गया अच्छा, ना, हो गया ना। देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले मैक्सिमम देख रहे हैं, तो पहले उसके लिए तो आप ये देखो कि बी यूनियन सी मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो बी में 4, सी में 5, मैक्सिमम 9, ए में 3 है और इसमें मैक्सिमम 9 है, तो कॉमन तो ज्यादा से ज्यादा 3 बन सकते हैं, क्योंकि इसमें तो 3 ही है ना ये, तो कॉमन जो ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं वो 3 है, और इंटरसेक्शन तो ऑब्वियसली 0 हो सकता है, कुछ कॉमन हो ही ना, इसके एलिमेंट